हाँ इसमें। क्या? अगर आपको अपने अकाउंट में अपने यूजर को ऐड करना है, अपने किसी भी टीम मेंबर को ऐड करना है, तो वो कैसे होता है? आपको सिस्टम लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास माई स्टाफ की ऑप्शन है। माई स्टाफ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपके पास ऐड यूजर की ऑप्शन आएगी। आपने ऐड यूजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनका नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल दोगे। ठीक है ना? ये डालने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। देन आपके पास रोल्स एंड परमिशंस की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने उनको क्या परमिशन देनी है, ठीक है ना, क्या नहीं देनी है, वो सारा आपके हाथ में है। एई एजेंट्स की ऑप्शन देनी है तो आप इसको ऑन रखोगे, अगर नहीं देनी है तो इसको बंद कर दोगे। ठीक है? ऑडिट लॉग की ऑप्शन देनी है, यहाँ पे इसको बंद कर दोगे, नहीं देनी तो इसको बंद कर दोगे। जिस चीज की आपको इसमें असेस देना है वो आप लॉगिन ऑन रखोगे। इसका असेस नहीं देना है उसको आप बंद कर दोगे इस तरह से। ठीक है? देन सेव कर लोगे, उनके मेल आईडी पे उनका असेस चला जाएगा। ठीक है? इस तरह से आप असेस प्रोवाइड करते हो, कर सकते हो अपनी टीम मेंबर को। ठीक है? तो ये प्रोसेस रहेगा आपका। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसमें इसमें और एक चीज जो लाइक आपके साथ बातचीत हो रही थी मेरी, कि जैसे मेरा एक लैंडिंग पेज बना है जिसमें मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन उसमें है। ठीक है, और हम्म। लीड कैप्चरिंग कर रहा हूँ मैं लैंडिंग लैंडिंग पेज के थ्रू। ठीक है, मैंने लैंडिंग पेजेस बनाया। देन आफ्टर दैट मैं उस चीज को क्लोन करके मेरे जो मल्टीपल टीम मेंबर्स है उनको मैं दे रहा हूँ एज इट इज वही लैंडिंग पेज। ठीक है, तो इसमें उनके थ्रू जो लीड्स आएंगे, ठीक है, तो अभी क्या, लाइक जैसे आपने इसमें ट्रैकिंग देखो सर, में उसमें बताया। मैं ना आपको चीज बता देता हूँ। आप जो लैंडिंग पेज दे रहे हो, ठीक है ना, हाँ आप हाँ लैंडिंग पेज का जो नेम होएगा ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या कर सकते हो। मैं सिस्टम बता देता हाँ हूँ आपको। ठीक है? हम यहाँ पे बात करने लगे हैं कि आप किस तरह से क्लोनिंग करोगे। ठीक है? किसी लैंडिंग पेज को या किसी भी सिस्टम को अगर आपने क्लोन करना है तो वो कैसे करोगे? सपोज करो आपने ये वाला सिस्टम, आपने ये वाला पूरा पूरा फनल बना लिया। ठीक है? और पूरा का पूरा फनल देना है। ठीक है ना? या फिर आपने पूरा का पूरा एक लैंडिंग पेज देना है। अब इस फनल में आपके पास 3 पेजेस आ गए। ठीक है ना? अगर आपने क्लोन करना है तो उसको ओपन करके आप यहाँ पे क्लोन कर लोगे। ठीक है? हाँ। क्लोन, डिलीट फनल और ये क्लोन फनल स्टेप, ये फनल स्टेप क्लोन होगा आपका। ठीक है? अगर आप इसको बैक करते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्लोनिंग आ जाएगी पूरे के पूरे फनल की। ओके। ठीक हो गया? एक तो आप ये चीज करोगे। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि सिंगल सिंगल अगर आप अपने टीम मेंबर के लिए फनल बना रहे हो या एक लैंडिंग पेज बना रहे हो, लैंडिंग पेज के अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, आप वेबसाइट के सेक्शन में आ जाओ। आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। वेबसाइट के सेक्शन में आ गए। ठीक है? न्यू वेबसाइट पे आपने क्लिक करा, उसका आप नेम दे दो अपने लेवल के ऊपर कुछ भी। ठीक है? जो भी आपने अपने टीम मेंबर्स के लिए वर्किंग करनी है। क्रिएट पे क्लिक करा। अब आपको पता है कि हर एक टीम मेंबर के लिए सेम लैंडिंग पेज रहेगा। यही चीज है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है? अब क्या करोगे, यहाँ पे पेजेस आ गए। अब आपको क्या करना है, हर एक टीम मेंबर के लिए एक यहाँ पे पेज बना लेना होता है। ठीक है ना? यहाँ पे हमने बनाया टेस्ट। क्रिएट न्यू पेज पे हमने क्लिक करा। अब आपको सेकंड पर्सन के लिए भी एक लैंडिंग पेज अगर बनाना है, ठीक है ना, तो आप इसी पेज को यहाँ पे आप जा करके यहाँ पे क्लोन करोगे। जब क्लोन करोगे, यहाँ पे क्लोन दिस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है? और यहाँ पे इसका आप नेम चेंज कर दोगे। अब हमने यहाँ पे ओके। क्लोन करा, यहाँ पे गए, हाँ यहाँ पे सेटिंग्स पे गए। यहाँ पे जिस पर्सन को अपने लैंडिंग पेज असाइन करना है ना, जिस लैंडिंग हाँ पे जो लैंडिंग पेज देना है, यहाँ पे उसका आप नेम ऐड कर दोगे। देना तो आपने अपने डोमेन के थ्रू ही है ना सर? हाँ 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 हाँ। ठीक है? आप अपने डोमेन के थ्रू देना है। तो यहाँ पे आप अपना उस बंदे का नाम दे दोगे। ठीक है ना? और यहाँ पे उसका पाथ है ना, जो पाथ भी उसी का दे दोगे। हाँ। ठीक है? अब क्या होएगा कि वो बंदा क्लिक करेगा, अपने नाम को एंटर करेगा, स्लैश करके अपने नाम को एंटर करेगा, तो लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? अब आप फॉर्म बिल्डर में जाइए। जैसे हमने यहाँ पे क्लोनिंग करी है, सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी क्लोनिंग करोगे। जो आप फॉर्म बिल्डर में जा करके वहां पे अपना एक फोल्डर बना लोगे। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना? जैसे ये लोड होता है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट इन न्यू टैब पे हम जाएंगे इसके बाद। ठीक है? हम्म। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बिल्डर ओपन हो रहा है। ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो अपना।
फॉर्म जब आप क्रिएट करते हो, यहाँ पे पहले फॉर्म क्रिएशन की ऑप्शन आ गई, क्रिएट न्यू पे हमने क्लिक करा और ये आपको बिल्डर में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी चेंजेस करनी है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप नेम दे दोगे, ठीक है ना, उस पर्सन का नाम दे दोगे। अब आपको पता रहेगा कि इस पर्सन का ये फॉर्म है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इस पर्सन का ये फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लिया। ठीक है, इसको हम बैक करेंगे, यहाँ पे आए थे हम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्रिएट फोल्डर है, आप अपना अपने लेवल पे फोल्डर बना लोगे। नेम दिया, सेकंड पर्सन को देना है, यहाँ पे गए आप इसको डुप्लीकेट कर दोगे। ठीक है, न उसको दूसरे पर्सन का नेम दे दोगे। ठीक है ना, हाँ। ये चीज कर देनी है आपने। अब आपने एक जो पेज बनाया था उस पर्सन का, वहां पे जाना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे उसका फॉर्म लगा देना है। ठीक है, जिस पर्सन को साइन करना है उसका फॉर्म यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आप इसको सेव कर दोगे। अब आपके पास सारी अथॉरिटी है, किसको क्या देना क्या नहीं देना, सिर्फ क्लोनिंग के थ्रू आपका काम चलेगा आपके यूजर के लिए। उसका फॉर्म भी होएगा, वो चीज है। देन आप अपनी अपॉर्चुनिटी के सेक्शन में जहाँ यहाँ पे आप अपनी पाइपलाइन बनाओगे उस पर्सन की, कि आप यहाँ पे चेक कर पाओगे किसके पास कौन सी लीड्स आई हैं कौन सी नहीं आई। ओके। ठीक है, बैकएंड पे ऑटोमेशन सेटअप हो जाएगी। ठीक है, कि अगर ये वाला फॉर्म फिल होएगा तो इस वाली पाइपलाइन में आ जाएगा, तो वो वाली पाइपलाइन असाइन कर दोगे उसी पर्सन को आप। ठीक है, ये एक बार का टास्क है। मुझे पता लग रहा है कि भी थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, दो तीन स्टेप करने वाले। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख के थोड़ा आप वर्किंग करोगे तो अब सभी टीम मेंबर्स को आप इक्वली हर एक चीज प्रोवाइड कर सकते हो। अब दूसरी चीज, एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहे हैं इस। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज ऐसे होती है। कल क्या करोगे, आप मेरे साथ बैठोगे। हाँ, ठीक है, मैं मतलब बैठ के आपको आपका पूरा ये सिस्टम क्रिएट कर दूंगा। दो चीजें हमने बना दी हैं, दो चीजें और पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है, एक तो आपकी ये पाइपलाइन पेंडिंग है और एक ऑटोमेशन पेंडिंग है। हाँ, ठीक है, आपके भी यहाँ पे आपको जैसे जो ऑटोमेशन चाहिए वो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दूंगा, ये चीज ऐसे होती है। बाकियों के लिए सिर्फ क्लोन करते जाओगे आप। ठीक है। बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब है राहुल जी कि लाइक ये पॉसिबल है, जो चीजें मैं लाइक पूछ रहा हूँ आपको, ये हम्म, पॉसिबल है। लाइक बिल्कुल सर उसको पॉसिबल हम है। कैसे, टेक्निकली कैसे होगा उसको हम पर्सनल बैठ के वो चीज लाइक बना बिल्कुल, सकते हैं उस चीज को। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है, और वो अभी हम डिस्कस कर अभी लेंगे और एक, कल मिलके बैठ के। ठीक है। हाँ, सेकंड चीज जो इसमें है लाइक, अभी हम लोग जो ट्रैकिंग देख रहे थे लीड का, जो असाइन लीड असाइन हुआ था अलग अलग लोगों को, लीड असाइन हुआ था, उसका स्टेटस क्या दिख रहा था। तो इसमें जो लीड्स आएगा उसका क्या असाइन मेरे को दिखेगा, कि लाइक किसने आप क्या उस मास्टर हो, लीड को आपको तो उस दिखेगा ही ना लीड के सर। साथ। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ कि उनके थ्रू लीड्स तो आ गया, हाँ लेकिन जी। उन उन उनके पास डैशबोर्ड होगा जहाँ पे उनको दिखेगा कि उनके थ्रू कौन कौन लीड आया है। एक पहली बात ये। दूसरा ये है कि जो लीड्स आ रहा है उनके थ्रू, वो उस लीड पे काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका भी क्या चीज मेरे को सर दिखेगा, जैसे यहाँ पे वो तो ट्रैकिंग सर जो। फिर आपको ट्रैक करना पड़ेगा ना। देखो, वो क्या कर सकते हैं, या तो वो इसको ओपन करके, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि हमने ये इस बंदे से ये बात करी, इससे ये टास्क करा। वो चीज है, वो चीजें अब हाँ। आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी आपको अपने लेवल पे। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर यहाँ पे वो अपडेट नहीं होगा। वो सर ऐसे अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं देखो, नहीं, अब उसने क्या काम करा क्या नहीं काम करा, अब वो आपको पता है आपने उसको क्या काम दिया था। ठीक है ना, हाँ मशीन को तो नहीं पता ना। हाँ हाँ। नहीं, वो मशीन अगर को तो नहीं पता, यहाँ पे अपडेट मशीन को करना है लाइक। बताना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मान लो आपने बोला कि यार इस पर्सन के साथ विजिट करके आना है, करके विजिट करनी है, या इस पर्सन से आपने हाँ, मीटिंग करनी है। अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा, सिस्टम को हम बताएंगे तभी पता लग पाएगा ना। तो इसको बताने के ओके। लिए क्या है, मैं, यहाँ पे हाँ हमारा सिस्टम ये बना। ठीक है ना, अब मान लो इस पर्सन के साथ आपने मीटिंग करनी है, यहाँ पे मीटिंग का आपने रख दी पाइपलाइन। तो आप इसको ड्रैग करके बंदा वो वहां पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप पे ले जाएगा, तो आपको पता लगेगा इस बंदे से मीटिंग हुई है। ठीक है, या फिर क्या होगा, मान लो इस पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे नोट का सेक्शन है, नोट
नोट के सेक्शन ऐड करेगा कि आज मेरी इस पर्सन से क्या बात हुई है, वो चीजें रहेंगी सर। ठीक है, वो थोड़ा ओके। सा आपको ये चीज रहेगी कि आपको अपनी टीम मेंबर से तो बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, मैं वो तो बोल है, लेकिन एक्चुअल और एक चीज है कि लाइक उनको अगर ये लीड दिखेगा उनके उस पे, हम्म। और वो अगर लाइक यहाँ पे जैसे न्यू लीड्स है, ठीक है, उसके साथ लाइक वो कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे थ्रू पहले एक मेल जाता है, आपने जो ऑटोमेशन में बोला था, ठीक है, कि जब भी न्यू लीड्स आते हैं उनके पास मेल्स जाते हैं, वेलकम मेल्स वो जाते हैं। हम्म। आफ्टर दैट उनके पास क्वालिफाइड करने के लिए हमारे थ्रू एक कॉल्स जाते हैं। तो वो बिल्कुल। कॉल्स अगर वो टीम मेंबर करते हैं, एंड हम्म। कॉल करने के बाद वो चीज अगर वो खुद यहाँ पे अपडेट करता है, देन आफ्टर दैट मेरे को दिखेगा। हाँ हाँ, आपको क्यों नहीं दिखेगा, नोट के सेक्शन में जाके नोट डाउन करोगे, आप देख पाओगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के में सेक्शन में जाओगे जब आप, तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, नोट्स भी आपके सामने आ जाएंगे, किस बंदे से क्या बात हुई, कब क्या बात हुई, क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं, उस, उस सब व्यक्ति कुछ का आपके सामने रहेगा। लाइक जो टीम मेंबर है, ठीक हाँ है, जी। उसका एक्टिविटी इसमें चेक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे देखो ना, मैनेज फील्ड पे जाओ आप। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं नोट्स करके ऑप्शन, मैं ये लास्ट नोट, आप इसको क्लिक कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे नोट की ऑप्शन आ गई। ठीक है ना, आप देख पाओगे इस पर्सन से क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ठीक है ना, ऐसे रहता है। ओके ओके। हाँ जी। तो ये मतलब पॉसिबल है, इसको एक बार पर्सनल लेवल पे बैठ के एक बार चीज को बिल्कुल सेटअप। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कल बैठ के हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके। और एक क्वेश्चन था इसमें। हम्म। सोशल मीडिया वाला जो आपने बताया था उसमें, लाइक डीएम अगर करेंगे उनको, क्या? तो उनके लाइक सोशल मीडिया कनेक्ट करने के बाद लेट से हम्म। हम ये बोलते हैं कंटेंट में, ये बोलते हैं कि लाइक ये वाला पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, कुछ भी हम कीवर्ड्स बोलते हैं उसको। देन हम्म। आफ्टर दैट उनके पास ऑटोमेटिकली वो चेक लिस्ट या हो या पीडीएफ हो या वेबिनार लिंक हो, वट एवर, हम्म। उनके पास डीएम पे चला जाता है। बिल्कुल। हमारा राइट। जी जी। हाँ, तो वो क्या मल्टीपल हम उनको भेज सकते हैं इन दैट सेंस? लेट से हमारा मल्टीपल कीवर्ड्स हम चूज करें, ठीक है। हम्म। लेट से हम एक कीवर्ड चूज कर रहे हैं, पैसिव इनकम, टाइम हम्म। फ्रीडम, हम्म। ठीक है, ऐसे रैंडमली अगर हम मल्टीपल कीवर्ड चूज कर रहे हैं, तो हम्म। वो क्या पहले से ही मल्टीपल चीज में असाइन हो सकता है? सर वो तो शूट एक बार होएगा ना, अगर उस वो देखेगा कि इसमें से उसको कौन सा कीवर्ड ट्रिगर हुआ। ठीक है हाँ ना, तो वहां तो वन टाइम हाँ शूट होएगा। देन उसके बाद आप टाइम पीरियड लगा सकते हो कि भी अगर ये वाला कीवर्ड शूट हो गया, कीवर्ड हाँ रिप्लाई आया, ठीक है ना, टाइम हाँ पीरियड लगाओगे कि वे टाइम पीरियड कि 2 दिन के बाद उसको नेक्स्ट मैसेज चला जाए। हाँ। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि 30, लेट से मैंने 30 कंटेंट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, ठीक है। हम्म। उस 30 कंटेंट के थ्रू मैं अलग अलग कीवर्ड बोल के लीड जनरेशन कर रहा हूँ। लेट से फर्स्ट मैं कंटेंट पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म। टाइम फ्रीडम, ठीक हम्म। है। दूसरा कोई कंटेंट होगा जिसमें मैं पैसिव इनकम की बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरा कोई होगा कि कर सेल्स सकते हैं सर, मैं मास्टरी। आपकी बात समझ गया कि डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहे हो, तो उसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। अगर कोई पर्सन कोई भी कीवर्ड बोलता है वहां पे, टाइप करता है, तो उसके कोडिंग, ठीक है ना, अगर वो वहां पे हाँ, मेंशन करा होगा, तो वो ऑब्वियसली ट्रिगर होगा। पहले से हम उस चीज को लाइक ऑटोमेशन पे डाल के, लेट्स हाँ, चेकलिस्ट हो ये गया। ये चीज आपकी कल बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज, और एक क्वेश्चन है कि कितना सोशल मीडिया हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ? सर इसमें मल्टीपल पेजेस आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने करके नहीं देखा कि कितने कर सकते हैं, 2 4 5 10 15 20। ठीक है, मेरे पास इतने पेजेस नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, मल्टीपल कर सकते हो, इतना है। मैं आपको समझा पाया या नहीं, लाइक जैसे फेसबुक का है, ठीक है। फेसबुक में मेरा अकाउंट है या किसी मेरे दूसरे टीम मेंबर का अकाउंट है, इन दैट केस अकाउंट कितने हम लोगों का मतलब इस अकाउंट सर, आपका एक अकाउंट में मल्टीपल पेजेस। अच्छा।
एक अकाउंट में मल्टीपल पेजेस होंगे, वो मल्टीपल पेजेस उठा लेगा, वो जितने भी होंगे उतने। और आप पे डिपेंड करता है कि किसको रखना किसको नहीं रखना। अच्छा, तो वो पहले से सेटअप करना होगा, जी। साइमल्टेनियसली वो चलेगा? हाँ, वर्क करेगा। ओके, तो इस चीज को एक बार बैठ के देखना होगा, मतलब बैक एंड पे बिल्कुल कैसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अपनी क्वारीज नोट डाउन कर लीजिए, कल पर्सनली बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आज आज आपका सेशन मैं देख रहा था, उसको नोट डाउन मैं कर रहा था उस चीज को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल उस चीज को करते, आप आगे कीजिए कंटिन्यू। बिल्कुल। तो आज का जो सेशन होएगा हमारा हमारा एलएमएस के ऊपर, कि बहुत सारे यहाँ पे हैं जो अपने एलएमएस को तैयार करना चाहते हैं, रेडी करना चाहते हैं, जिसमें अपने कोर्सेज को अपलोड करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे और उसको सेल करना चाहते हैं अपने कोर्सेज को। तो वो किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या चल रहा था कि जब हमने पहले वर्किंग करी थी एलएमएस के ऊपर, अब उसका यूजर इंटरफेस बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें नई अपडेशन आ चुकी हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा, जो नए ज्वाइन करे हैं हमारे साथ, ठीक है, सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। अच्छा, पार्टिसिपेट सभी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेट सभी करेंगे, ठीक है। जो चीजें मैं डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे, पार्टिसिपेट सभी करेंगे, ताकि मुझे पता लग पाए कि आप सब सीख रहे हो। एक ही मैसेज आया मुझे, सेम टू यू का। चलिए, स्क्रीन शो करने लगा हूं आपके साथ। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? थैंक यू, थैंक यू। टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चलिए, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम एलएमएस हमने क्रिएट करना है, ठीक है, आप जब लॉगिन कर लेते हो इस तरह से, ठीक है, अपने सिस्टम में, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपके पास ऑप्शन मिलती है यहाँ पे मेंबरशिप की। आपको मेंबरशिप के सेक्शन में जाना है। जब आप मेंबरशिप के सेक्शन में जाओगे तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड पे जाते हो, तो डैशबोर्ड पे भी इसका जो यूजर इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इस तरह से क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कितने यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखता है। कितना रेवेन्यू है, कितने साइन अप है, कितने स्टार्टेड, कितने कंप्लीटेड हो चुके हैं, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखता है। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं आता था, नॉर्मल सिंपल सा डैशबोर्ड होता था, ठीक है। बट यहाँ पे इसको काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दिया, और ये है कि लास्ट 30 डेज का यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आपको। अब क्या करते हैं, जब हमने वर्किंग करनी है, अपना कोर्स क्रिएट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफर एनालिटिक्स सेटिंग्स, ठीक है, ये 5 चीजें यहाँ पे आपके सामने शो होती हैं, तो इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। आज 5 में क्या क्या चीजें हमारे हमें मिलेंगी। प्रोडक्ट में हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। ऑफर में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक ऑफर देते हैं कि हमने एक जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, उसको किस प्राइस पे हमने सेल करना है। प्लस हम चाहते हैं कि यार हमने कॉम्बो सेट बनाना है। मान लो हमारे 5 कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज इकट्ठे हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑफर में जाके हम उसमें वर्किंग करते हैं। एनालिटिक्स में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, कितना कोर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया, कहाँ तक पेंडिंग है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। सेटिंग्स में जाके अपने सिस्टम को, जो आपका एलएमएस होगा, उसकी आप सेटिंग्स वगैरह पे कर सकते हो। कस्टमाइजेशन वगैरह जो होती है वो सारी कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कम्युनिटी के सेक्शन पे भी हम बात करेंगे, जहां पे अपनी खुद की आप कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे। प्रोडक्ट के सेक्शन में चलते हैं। तो प्रोडक्ट के सेक्शन में चलते हैं, तो आपके सामने अब इसका एक और यहाँ पे अपडेशन आई हुई है, ठीक है, जिसका यूजर इंटरफेस यहाँ पे चेंज हुआ है। कि अगर आपने अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर थंबनेल नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिकली उसको यूजर इंटरफेस इस तरह से आएगा, जो काफी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है यार इस पे थंबनेल लगा हुआ है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव लगती है ये चीज। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन मिलती है, सर्च करना चाहते हो, अपने मल्टीपल कोर्सेज बनाए हो तो सर्च करके देखना चाहते हो कौन सा कोर्स है, तो सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स आपने बनाए हुए हैं वो डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। न्यूएस्ट है, ओल्डेस्ट है, ठीक है ना, A to Z जो भी अपने फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है वो चीज कर सकते हो। लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग वर्किंग करना चाहते हो वो चीज आप इसमें आप कर सकते हो, ठीक है।
मैनेज कमेंट्स, जो आप इसमें क्या होता है कि नई ऑप्शन है कि कमेंट्स आपके जो कोर्सेज है, कोर्स के अंडर वो कोई भी स्टूडेंट है वो कमेंट्स करेगा, तो उसके ऊपर कमेंट्स मैनेजमेंट भी आप इसमें कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू की ऑप्शन आती है। क्रिएट न्यू पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आती है फ्रॉम स्क्रैच, जी यहाँ ठीक पे, है ना। फ्रॉम स्क्रैच, जी या यहाँ पे फिर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो कर रहा प्रोडक्ट्स। हूँ। हेलो। हेलो, सॉरी हाँ फॉर जी। माय इंटरप्शन। जी। यहाँ पे जो चीज आप डाले हैं, तो यहाँ पे एक मॉकअप आप दे सकते हो हमें। आपके पास ऑलरेडी बने बने जब ये आएंगे ना, अब बताता हूँ यहाँ पे स्क्रैच पे, तो ऑलरेडी वहां पे ऑप्शंस आती हैं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कस्टमाइज एक मॉकअप दे सकते हो, लाइक जैसे इसका थंबनेल वगैरह जो है ना कोर्सेज के उसमें, तो एक मॉकअप आप दे सकते हो उसमें हमें। थंबनेल का तो ये ऑलरेडी हमने हाँ दिया है हाँ ना, हाँ यहाँ पे ये देखो ये दिया है, ठीक है ना। अब वहां पे भी क्या ऑप्शन आती है कि अगर आप जो भी कोर्स अपलोड कर रहे हो वहां पे, ठीक है, और जिस भी स्क्रीन के ऊपर हो, जिस भी पोजीशन पे आप हो, ठीक है ना, वहां पे एक ही ऑप्शन आती है, क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वही वाला कंटेंट, वही वाला पोर्शन आपका एज अ थंबनेल क्रिएट हो जाता है। आपको खुद थंबनेल भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूँ वो सारी चीजें कैसे क्या होएगा, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच से हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो यूजर इंटरफेस आएगा वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। किस तरह से आएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन भी होगा एक बार नोट डाउन कर लेना, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब पहले क्या होता था, हमारे वहां पे चार ऑप्शंस आती होती थी, अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें ये ऑप्शन मिल गया कि आपने अगर स्टार्ट करना है तो उसका नेम वगैरह ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे टेस्ट कोर्स करके ऐड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अपलोड थंबनेल पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। क्लिक थंबनेल ऐड करने के लिए यहीं पे आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर नहीं करना है तो सेटअप प्राइसिंग पे आप क्लिक कर दोगे डायरेक्टली, तो एज इट इज आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर इसमें अपना पेमेंट गेटवे कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाली ऑप्शन भी एनेबल हो जाएंगी। वन टाइम है, रिकरिंग है। वैसे फ्री वाली तो यहाँ पे एज इट इज रहेगी। अगर पेमेंट गेटवे आपने कनेक्ट करा होगा तो ये वाली ऑप्शन एनेबल हो जाएंगी आपकी अपने आप ही, ठीक है। आप इस कोर्स का बिलिंग कैसे रखनी है, मंथली बेसिस पे सेल कर रहे हो, ठीक है ना, ईयरली बेसिस पे सेल कर रहे हो, वो आपके पास रहता है, ठीक है ना। इसका प्राइस क्या आएगा, अभी के लिए यहाँ पे फ्री सेक्शन है तो इसके लिए ये आपको डिसेबल दिखा रहा है। अगर आपने इसका ट्रायल पीरियड देना चाहते हो, इसका ट्रायल पीरियड भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ओवरराइड करना चाहते हो प्राइस को तो ओवरराइड कर सकते हो। क्रेडिट कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाएगा आपके। अगर इस पर थंबनेल नहीं लगा रहे हो तो इस तरह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे थंबनेल एडिट रहेगा इसका। एई एजेंट पे अभी हम बात नहीं करेंगे सर, उसकी अलग से क्लास होएगी, ठीक है। अब आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अब देखोगे इस साइड आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं कि जिसमें आपको कोर्स में क्या क्या चीजें करनी रहती है। आउटलाइन में आप पूरी अपनी कोर्स की आउटलाइन बनाओगे, ठीक है ना। इसमें आपने जो आपने एडिट करनी है, सब कोर्सेज ऐड करने हैं, सब मॉड्यूल ऐड करने हैं, मॉड्यूल ऐड करने हैं, लेसन ऐड करने हैं, क्विज़ेज ऐड करने हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। डिटेल्स के सेक्शन में जाओगे तो इसके रिगार्डिंग आप क्या डिटेल देना चाहते हो कोर्स की, वो चीज आएगी। कोर्स का थंबनेल क्या होएगा, इंस्ट्रक्टर की डिटेल क्या होगी, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आएंगी, वो चीज आप ऐड करोगे। इंस्ट्रक्टर का जो आपकी जो इमेज ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे आप ऐड करोगे, ठीक है। कस्टमाइजेशन में लोगो ऐड करना है, ठीक है ना, आइकन ऐड करना है, वो चीज आप ऐड करोगे। अब एडवांस के सेक्शन में अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, एडवांस के सेक्शन में जाके इसमें जावा से सीएसएस के थ्रू आप चेंजेस कर सकते हो। ट्रैकिंग कोड लगाना चाहते हो अपने, इसमें ट्रैकिंग कोड्स वगैरह लगा सकते हो। कस्टमाइजेशन में जाओगे तो पूरा पूरा थीम आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने लेवल पे। अभी के लिए हम आपको ये थीम्स प्रोवाइड करते हैं, इसको कस्टमाइज करना चाहते हो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ऑफर में क्या क्या हम ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे उस चीज के ऊपर चलेगा। कमेंट्स मैनेजमेंट हो जाती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अभी के लिए हम आउटलाइन के सेक्शन में चलते हैं। आउटलाइन के सेक्शन में आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या आती है, वेलकम बैच। मतलब कि कोई भी पर्सन आपके कोर्स में एनरोल करेगा तो उसको सबसे पहले वेलकम बैच मिलेगा। अब वेलकम बैच में क्या है, ये इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने बनाए भी हैं, ठीक है। आप खुद भी आप अपना इसमें एड करना चाहते हो वो भी आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब वेलकम बैच में क्या रहेगा, एडिट पे जाते हैं तो इसका जो यूजर इंटरफेस रहने वाला है, ठीक है ना, और ऑटोमेटिकली ये जो स्टूडेंट आपका होएगा स्टूडेंट के नाम से वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट के नाम से वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो ये वेलकम बैच हो गया और यहाँ पे कोर्स एनरोलमेंट हो गया, दो चीजें रहती हैं।
ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। कंटेक्ट फर्स्ट नेम, जो भी इसमें आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, वेलकम, उसको वेलकम बैच इस तरह से मिलेगा उसके नाम के थ्रू, ये चीज रहेगी, ठीक है। और अगर एनरोलमेंट बैच की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें भी आप टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करते हो तो काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जो सा टेम्पलेट आप बैच के अकॉर्डिंग इसमें चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है ना। डिजाइन एक्सपर्ट, ट्रेनिंग, काफी सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हो और अपने स्टूडेंट्स को आप एक बैच प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ के उसको काफी ज्यादा बेटर यहाँ पे विजिट उसको मिलेगी, हाँ एक्सपीरियंस मिलेगा, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपके कोर्स के रिगार्डिंग, ये चीज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे हमारे पास कोर्स कोर्स क्रेडेंशियल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट पे चलते हैं, एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना नेम डिस्क्रिप्शन चेंज करना है वो कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अपने जो भी आपने इमेज ऐड करनी है यहाँ पे वो आप इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट करना है इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड कंटेंट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऐड सब मॉड्यूल, ये हमारा मेन मॉड्यूल आ गया। इसके नीचे आप कोई सब मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। ऐड लेसन पे क्लिक करोगे, ऐड लेसन क्लिक को ऐड लेसन आ जाएगा। क्यूज पे क्लिक करोगे, क्यूजेस आप इसमें ले सकते हो, ठीक है ना। असेसमेंट्स पे जाते हो, असेसमेंट्स के क्रेडेंशियल में क्या हो गया कि आपका बैजेस या सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट रहता है आपका इसमें। पब्लिश, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलती हैं। ड्राफ्ट रख सकते हो, मान लो आपने ये कंटेंट किसी को नहीं दिखाना, ड्राफ्ट कर सकते हो। ड्रिप मोड में कर सकते हो या लोड कर सकते हो, लो, ठीक है। ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब हमने इसको फर्स्ट में ओपन करके देखा तो उसमें सिर्फ यहाँ पे हमारा नेम और डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आ रही थी। अगर हम फर्स्ट लेसन में यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक करा तो आपके पास इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। आपके पास इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसमें वीडियो अपलोड होएगी ना, जो आपके डिवाइस में ऑलरेडी आपके लैपटॉप में पीसी में वीडियो पड़ी हुई है उसको आप एडिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जो ऑडियो फाइल होगी ऑडियो की भी कर सकते हो, वो 2 GB तक की कर सकते हो। जो वीडियो फाइल होगी वो 5 GB तक कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं कि यूट्यूब का लिंक ऐड कर लो, ठीक है। यूट्यूब का लिंक ऐड कर लो। अगर आप यूट्यूब का लिंक ऐड करते हो उसमें क्या रहता है कि कई बार कुछ कोर्स में कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अलग अंगेंस्ट होता है, वो आपका जो कोर्स है या वो वीडियो है उसको डिलीट कर देता है, आपका कोर्स खराब हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, आपका कोर्स बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आपने अपने कोर्स को कहीं अपलोड करा हुआ है, ठीक है ना, उससे इंपोर्ट करना चाहते हो वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने कोई वीडियो का एम्बेड करना है, ठीक है ना, वीडियो को यूआरएल यहाँ पे एम्बेड करना है तो एम्बेडिंग कर सकते हो। इस तरह से आपका यहाँ पे वर्क करेगा। अब इस यहाँ पे सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप अपने थंबनेल अपलोड करोगे, ठीक है। जब आप वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आती है, ठीक है ना, उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक थंबनेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर इसके साथ आपने कोई पीडीएफ फाइल या कोई और फाइल यहाँ पे आप एडिट करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल वगैरह भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। आपके जो लेसन का नाम हो गया यहाँ पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगी वहां यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, किस तरह से डिस्क्रिप्शन अपने राइट करनी है, बोल्ड, इटैलिक, वो अंडर, वो सारी चीजें करके आप इसको सेव कर सकते हो। अगर इसके अंडर आपने कोई ना कुछ वर्किंग करनी है, ठीक है ना, ऐड कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो ठीक है ना, वहाँ यहीं से भी आप वर्किंग आप कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने पब्लिश करना नहीं भूलना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसको पब्लिश कर सकते हो, या तो लॉक करना है लॉक कर सकते हो। लॉक कर दोगे तो वो किसी पर्सन को वो दिखेगी जरूर बट प्ले नहीं होगी, लॉक्ड रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पे कोर्स वगैरह अपलोड है इसमें आप कर पाओगे। ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा, हमने यहाँ पे लेसन ऐड करिए, ठीक है ना। ऐसे सब मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, सब लेसन ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कस्टमाइजेशन की, कस्टमाइजेशन में आप अपनी थीम पे जाते हो, ठीक है ना। थीम के अकॉर्डिंग आप इसमें कस्टमाइजेशन अगर हम बात करें यहाँ पे और ब्राउज टेम्पलेट पे हम क्लिक करते हैं तो ये टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल है अभी के लिए, ठीक है। अगर इसमें से ये टेम्पलेट आपको नहीं चाहिए, कोई और टेम्पलेट चाहिए, उसको जस्ट आप क्या करोगे, अप्लाई पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। और इसको इसी को कस्टमाइज करना है उसी थीम को, देन आप वहां पे क्लिक करोगे कस्टमाइजेशन पे तो उसको आप कस्टमाइज पे ले जाओगे। इसमें क्या रहता है कस्टमाइजेशन में, जिसमें आप अपना पूरा लोगो, फैब आइकन, ठीक है ना, ऐसे काफी सारे, या कोर्स का जो बैनर हो गया वो चीजें, इसमें सभी आप अपने एडिट कर सकते हो। लेआउट्स हो गया, ये सेक्शंस हो गया आगे। थीम की सेटिंग्स पे आप जाते हैं तो आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर क्या होगा, वो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है ना। जो आपका लेआउट है वो किस तरह से दिखेगा
वो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है ना, वो आपके सामने है। जैसे जैसे कस्टमाइज करोगे तो वैसे वैसे यहाँ पे शो होता जाएगा आपको। आपने इसका फ़ॉन्ट क्या रखना चाहते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट का सेक्शन आ गया, सेकेंडरी फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड आपको क्या ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आपको डायमेंशंस भी दिए गए हैं। कैनवा पे जाइए, कैनवा पे जाइए, वहां पे जाके आप यहाँ पे डायमेंशंस ऐड कर क्रिएट कर सकते हो अपने थंबनेल, जो भी आपने ऐड करना है, बैकग्राउंड डिजाइन और वो सारी चीजें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई यहाँ पे गलती होगी आपसे, ठीक है ना, रीसेट करके इसको आप चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन में, सेक्शन में क्या रहेगा आपके पास, हेडर। हेडर में आपके पास कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना, जो बंदा आप किसी स्टूडेंट आपके कोर्स पे विजिट कर रहा है, वहां पे आपका खुद का बैनर होना चाहिए, आपके जो भी आपने कॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो भी आप वहां पे क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ बैनर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब जो लेसन के ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है ना, लेसन में बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट कैसे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे, वो सारा डेटा आप सारा कस्टमाइजेशन आपके पास यहाँ पे है। ठीक है ना, कोर्स की नेविगेशन में अगर हम चलते हैं तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कैटेगरी फॉन्ट्स कैसे होने चाहिए, कलर कैसे होने चाहिए, वो सारा आपकी जो वेबसाइट की थीम, आपकी जो इंस्टीट्यूट की थीम या फिर आपकी खुद की जो थीम है, ब्रांडिंग है, ठीक है ना, कंपनी की जो ब्रांडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरी की पूरी थीम इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्टर पे जाते हो तो इंस्ट्रक्टर पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है ना, वो चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, हेडिंग्स है, नेम्स है, टाइटल है, ठीक है ना, जो भी आपने वर्किंग करनी है वो चीज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये तो होगी कस्टमाइजेशन आपकी कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे बात, प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करा, ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, मान लो आप चाहते हो कि इस कोर्स को मैंने डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करा, प्रीव्यू यहीं से कर सकते हो, एडिट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो, क्लोन पे क्लिक कर सके आप इसको मल्टीपल लोकेशन, मान लो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ठीक है ना, या आप कहते हो कि मेरे एक क्लाइंट को मैंने दो अकाउंट दिए, ठीक है ना, दोनों में आपने एसेस प्रोवाइड करना है, सेम कंटेंट दोनों में रखना चाहते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ये चीज आप यहाँ पे इस तरह से वर्किंग करोगे आप। ठीक है, ये तो होगी आपकी कस्टमाइजेशन। अब हम चलते हैं ऑफर के सेक्शन में। क्लाउड बेस्ड है जी, क्लाउड बेस्ड है ये। ऑफर के सेक्शन में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्रिएट ऑफर पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोडक्ट का ही आप नेम दे दोगे तो वही बेटर रहेगा। बट आप कह रहे हो कि आप कॉम्बो में कोई ऑफर देना चाहते हो, मान लो 3-4 कोर्सेज को ऐड करके आप कोई कोर्स देना चाहते हो, तो उसको आप नेम अपने लेवल पे आप रख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट कोर्स यहाँ पे रखता हूँ। देन यहाँ पे प्रोडक्ट की ऑप्शन आ गई, आप इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट देना चाहते हो, प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, वो आप पे डिपेंड करता है। जितने प्रोडक्ट्स आपने आपने ऐड करे होंगे उतने प्रोडक्ट्स आपके क्लाइंट के पास ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएंगे। ठीक है ना, जब वो आपको पेमेंट करेगा या आप फ्री एक्सेस दे रहे हो वो चीज़ है। जब आपने इसमें गेटवे लगाया होगा तो यहाँ पे फ्री की जगह पे रिकरिंग या वन टाइम की ऑप्शन भी आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें देन आप सेव पे आप क्लिक कर दोगे। जब वो सेव पे क्लिक कर दोगे, इस एलएमएस के साथ आप अपना डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एलएमएस आपके स्टूडेंट्स को आपके नाम से ही जाएगा, वो आपके नाम से लॉगिन ओपन करेगा और वो लॉगिन कर सकता है। ठीक है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेगा तो लॉगिन करेगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं जब आप कोर्स यहाँ पे क्रिएट करते हो। देन यहाँ पे आपके पास अपसेल की ऑप्शन आ गई, अपसेल करना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स को अपसेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट है, इसको आप पब्लिश करोगे तो ये पब्लिश होगा तभी ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे आपके साथ ना एक और ऑप्शन है, ऑफर असेस। ठीक है ना, ये ऑफर आप कितने टाइम पीरियड के लिए आप देना चाहते हो, ठीक है ना, कब से ये स्टार्ट होएगा, आप इसको करना चाहते हो वो चीज आ जाएगी, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो वो चीज आ जाएगी। मान लो आप एक 6 महीने के लिए देना चाहते हो या 1 साल के लिए देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 365 डेज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दोगे 365। ठीक है, तो 1 साल के लिए उसके पास चला जाएगा। देन इसका भी थंबनेल आप ऐड कर सकते हो। एडवांस के सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ट्रैकिंग कोड्स लगाने हैं आप ट्रैकिंग कोड्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। इस तरह से आपकी ऑफर यहाँ पे वर्क करेगी। अपसेल करोगे तो इसमें आप अपना कोई भी अपसेल ऐड ऑन कर सकते हो। अब क्या करना है, आपने अपने स्टूडेंट्स को अगर जब भी आपने प्रोडक्ट देना है, ठीक है ना, अगर उसने आपने पेड कोर्स रखा हुआ है तो ठीक है चलेगा वो चीज। अगर आपने फ्री रखा हुआ है तो मेक श्योर करना आपका ये वाला जो लिंक होएगा ना, ये लिंक आपने कभी भी किसी को नहीं देना।
ये लिंक आपने कभी किसी को नहीं देना, और ये लिंक हमेशा आपके पास रहेगा। जब भी आपने किसी को असेस देना है, इसको आप करोगे, ठीक है ना, ऐड करोगे, एंटर करोगे, देन एंटर करने के बाद आपके सामने यूजर इंटरफेस आएगा, वहां पे स्टूडेंट का नेम, ईमेल आईडी आएगी, ठीक है। अभी मैंने इसको आई थिंक पब्लिश नहीं करा था, तो अब ये इस तरह से एरर आ रहा है, वेट अ मिनट। लेट्स चेक कोड डिटेल्स पे गए, देन हाँ, पब्लिश, सेव एंड पब्लिश, ठीक है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जो हम एंटर किया, तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आ गया। फ्री कोर्स है, तो ईमेल आईडी और उसका नेम डालोगे, उसके पास एसएस अपने आप ही चला जाएगा। उसकी मेल आईडी पे वो अपना पासवर्ड ऐड करेगा, जनरेट करेगा, देन वो लॉगिन कर पाएगा आपके एसएस में। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा यूजर हमें याद कैसे रहेगा ना, याद नहीं रहने वाला। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास ना एक ऑप्शन आती है, सेटिंग्स में जाना है आपने, डोमेन्स एंड यूआरएल रिडक्शन की। जब आप इसमें डोमेन ऐड कर लोगे ना, यूआरएल रिडक्शन पे आपने जाना है। यहाँ पे जाके एड रिडक्ट पे आप क्लिक करोगे, तो जो भी आपका डोमेन होएगा वो डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो उसको लिंक को डाल देना है, ठीक है। और साथ के साथ स्लैश डाल के जो भी आपने कोर्स का नेम रखा होगा, कोर्स का नेम तो याद रहेगा। अब जैसे कि मेरा यूआरएल है rahulchopra.com, मेन यूआरएल है, ठीक है। अब मैं किसी को, मुझे डेमो प्रोवाइड करना है, किसी ने बोला मुझे डेमो चाहिए, तो यहाँ पे मैं डेमो एंटर करूंगा, तो डेमो का पूरा पूरा यूआरएल उसके पास चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो कंसेप्ट काम करता है, ठीक है ना। आप अपना इसका यूआरएल डायरेक्शन को यूज करना स्टार्ट कर दो। अब अगर आपको कोई कहता है कि मुझे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, आपका यूट्यूब अकाउंट चाहिए, बताइए क्या है, ठीक है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है, तो आप यहाँ पे आपका डोमेन स्लैश इंस्टाग्राम, डोमेन स्लैश यूट्यूब, ऐसे करके आप इसमें वर्किंग आप कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? किसी का यस क्वेश्चन यस। यहाँ पे? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर सभी को क्लियर है तो। मतलब थोड़ा सा एडवांस चीज है, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, ये बात है। हाँ, कोई कोई इशू नहीं है, बट ये है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीजें क्लियर हो रही है ना आपको कि भी हाँ ये चीज इस तरह से होती है। मेन ये चीज एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। जैसे जैसे आप खुद पॉसिबिलिटी, टेस्टिंग करोगे, खुद वर्किंग करोगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटीज दिख रहा है कि सर लाइक नमस्ते। बहुत सारी चीजें। नमस्कार जी। सर बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग मिलेगा आज का? सर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बाकी अभी नहीं अगर मिलेगा, मिल जाए तो कुछ टाइम अच्छा के होता, बाद। क्योंकि बाहर थोड़ा मार्केट में नॉइस में हूँ, हम्म। इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, काम के वजह से आया कोई ऑफिस बात नहीं, में कोई नहीं। बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स मिल थोड़ा सा जाएंगे। रिकॉर्डिंग भेजो तो बहुत अच्छा होता। मिल जाएगी सर, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स। ओके सर, थैंक यू। जी। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए बढ़िया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाने लगे हैं। जो भी आप अपने डोमेन को भी कनेक्ट करना चाहते हो, डोमेन के सेक्शन में जाओगे, एलएमएस के साथ आपने जब भी वर्किंग करनी है, अपना सब डोमेन आप ऐड कर सकते हो। आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे करेक्ट डोमेन पे आपने क्लिक करा, और यहाँ पे क्लाइंट पोर्टल की आपके पास ऑप्शन आ गई है कनेक्ट करके। यहाँ पे जिस तरह से हमने डोमेन कनेक्ट करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप अपने सब डोमेन कनेक्ट कर देना, तो वो आपका एलएमएस आपके डोमेन पे चलेगा, ठीक है। तो अभी कैसे डोमेन कनेक्ट होता है उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, या यूट्यूब पे ऊपर जाके मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलने लगे हैं, जाने लगे हैं कि अब एनालिटिक्स के ऊपर। अब एनालिटिक्स पे जब सेक्शन पे जाते हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, आप यहाँ पे चेक कर पाओगे जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने मेंबर्स एनालिटिक्स में आप जाकर के चेक कर पाओगे, ठीक है ना, किस पर्सन ने कितना कोर्स कंप्लीट करा है और कितनी बार यहाँ पे लॉगिन करा है, ये देखो, ठीक है। मैंने कितनी बार इसमें लॉगिन करा, लास्ट टाइम मैंने कब इसको लॉगिन करा था, ठीक है, कितने टोटल प्रोडक्ट्स इसको प्रोवाइड करे हुए हैं। मान लो मैंने इसको 4 प्रोडक्ट प्रोवाइड करे हुए हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितनी बार लॉगिन हुआ है, इतनी बार लॉगिन हुआ। यहाँ पे प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूंगा,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि कितना कोर्स कंप्लीट करा हुआ, कितना नहीं करा हुआ, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप एनालिटिक्स प्रॉपर्ली आप देख पाओगे अपने लेवल पे। अगर हम सेटिंग्स पे जाते हैं यहाँ पे, तो सेटिंग्स पे जाने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं, ठीक है ना, वही डोमेन की ऑप्शन आ जाएगी, कैसे डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ना एक और चीज बताऊंगा। साइड डिटेल पे अगर आप जाते हो, एसईओ अगर करनी चाहते हो इसके रिगार्डिंग, आप इसमें अपनी एसईओ भी कर सकते हो। टाइटल आपका आ जाएगा। ठीक है, एडवांस सेक्शन में जाते हो तो वही जीएसएस आप अपनी इसमें ऐड कर सकते हो। लोगो आपका खुद का लोगो यहाँ पे आ जाएगा, जो प्रोडक्ट का लोगो होगा, जो आपके मेन पोर्टल पे दिखेगा वो चीज़ है। ठीक है, फैब आइकन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ना आपके पास एक ऑप्शन है डाउनलोड की, इसको आपने ऑफ रखना है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपका कोर्स डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपका कोर्स डाउनलोड नहीं हो पाएगा। इसका आपने जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया साइट की डिटेल में हमारे पास ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे डोमेन सेटअप आप अपने लेवल पे कर पाओगे। देन यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलती हैं सेटिंग्स की एप्स के रिगार्डिंग। ठीक है ना, आपका जो थीम होगा वो किस तरह से दिखना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ है। शॉर्ट नेम, ठीक है ना, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कलरिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी आपकी। ठीक है, आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हो। ये प्रोसीजर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपने वर्किंग करनी है। जब कोई भी पर्सन यहाँ पे वर्किंग करेगा, कोर्स ओपन करेगा, ठीक है ना, मान लो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, अपनी आईडी ऐड करता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट, तो असेस ऑटोमेटिकली उसकी मेल आईडी पे अपने आप चला जाता है। ठीक है, और वो वहां पे अपने आप ही अपना पासवर्ड जनरेट करेगा। मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड की ऑप्शन दे रहा है ये, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, इसलिए तो मैंने इसको मान लो ओपन करा। ठीक है, इस तरह से यूजर इंटरफेस आएगा। ये देखो पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सेट पासवर्ड, तो वो पासवर्ड सेट हो गया और मुझे वहां पे कोर्स पे ले गया। ठीक है ना, जो जो मुझे कोर्स असाइन हुए हैं तो वो यहाँ पे शो कर गए। ठीक है ना, जो भी थंबनेल वगैरह जो आपने लगाएगा वो सारी चीजें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पर्सन, कोई भी पर्सन कोर्स कर सकता है। यहाँ पे आपका डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कोर्सेज दिए, कम्युनिटी का ऑप्शन है, खुद ही कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपने एफिलिएट पे भी वर्किंग करी हुई है ना, तो यहाँ पे आपके पास एफिलिएट का भी आइकन आएगा। ठीक है, जो आपने एफिलिएट्स के रिगार्डिंग वर्किंग करी है तो यहाँ पे एफिलिएट्स का भी आइकन आएगा, तो एफिलिएट्स वो भी अपना पूरा पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे देख पाएगा कि कितनी मेरी लीड्स है, क्या चीज़ है, वो सारा डेटा आपको उसके पास आएगा। ठीक है, व्यू अकाउंट मैनेज यहाँ पे कर सकते हो, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना है वो चीज़ें होम पे आ सकते हो। वो सारा डेटा आपको यहाँ पे इस तरह से रहता है। क्लियर है इतना सभी को? इतना क्लियर है सभी को? यस यस, लव जी, क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, जी जी। जो आपने बोला कि इसमें डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें हैं इसमें। सर बताया ना, ऑप्शन है डाउनलोड की, उसको आप बंद कर दोगे तो ये कर नहीं पाएगा डाउनलोड। अच्छा, नहीं नहीं, डिवाइस लॉगिन पर मगर लॉगिन। किस, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे लॉगिन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, ऐसे। हाँ हाँ, लॉगिन की बता रहा हूँ कि मल्टीपल डिवाइस इसमें लॉगिन ना कर सर पाए, आप ऐसा कुछ। जिसको भी एसेस दोगे उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दोगे। ठीक है, एक से दो डिवाइसेस के ऊपर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर लॉगिन कर पाओगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, वो पर्सन करता ही नहीं है लॉगिन, ये चीज रहेगी। लाइक इसमें अगर वैसे भी इसमें लॉगिन है होता या है तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती हैं चीजें। कई बार आपने देखा होगा जो आपका अकाउंट है वो भी अपने आप कई बार लॉग आउट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हाँ ये चीजें हैं रीसेट वाली। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट चीजें हो जाती हैं आपकी। व्हाट्सएप एट पे यही ऑटोमेशन जी, आप इसमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहिए, हमारे पास ट्यूटोरियल बने हुए हैं,
अदरवाइज आप मुझे कल पर्सनली मैसेज करिए, ठीक है, मैं आपको जूम पे आके गाइड कर दूंगी कि किस तरह से वर्किंग हुई। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एलएमएस के ऊपर आज बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन की भी यहाँ पे वर्किंग, अगर आपको वैसे का कोई सिस्टम आपके पास, अगर व्हाट्सएप आपने लिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, वो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा ये चीज ऐसे होती है। अगर आपको प्रॉपरली इसकी डेमो वो सारी चीजें चाहिए तो मैं आपको कल उसका डेमो प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम चलते हैं कम्युनिटी के सेक्शन में। ग्रुप के सेक्शन में जब आप जाओगे, वेबिनार इन जूम, हाउ टू वेबिनार, चलो इसके बारे में भी अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, नहीं तो कल आप मुझे मैसेज कर लेना। अब क्या प्रोसीजर रहता है, अब थोड़ी देर में मैं या फिर आपको बता दूंगा, वेट कर लीजिएगा। कम्युनिटी के सेक्शन में जब आप जाते हो तो यहाँ पे ग्रुप्स की आपके पास ऑप्शन आती है। यहाँ पे आप अपने लिए खुद के कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जैसे फेसबुक है, फेसबुक में हम कुछ भी अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे उनके साथ चैट कर सकते हैं, वहां पे अपने लिंक्स शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, या पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, सारी चीजें, वो सारी चीजें आप यहाँ पे करोगे। एक खास बात और भी है, जैसे आप फेसबुक पे जाके आप लाइव जा सकते हो, सेम एज इट इज कम्युनिटी में भी आप लाइव जा सकते हो विदाउट एनी जूम। किसी भी जूम सब्सक्रिप्शन के बिना आप लाइव जाओगे अपनी कम्युनिटी के लिए। कैसे क्या चीज होती है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। क्रिएट ग्रुप पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे आता है कि आपने नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, जो जो आप नेम प्रोवाइड करोगे, किस तरह से क्या होना चाहिए आपकी कम्युनिटी का नाम, वो चीज आ जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं टेस्ट कोर्स के रिगार्डिंग ही बना रहा हूँ, स्लग आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। जब भी आपका जो आपने एलएमएस के लिए आपने यूआरएल ऐड करा, सब डोमेन ऐड करा, तो उसी के रिगार्डिंग ही आपकी कम्युनिटी का यूआरएल भी उसके अकॉर्डिंग ही आपका बनता है। डिस्क्रिप्शन दे दोगे, डिस्कवरी में आप ऐड करना है उसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। ब्रांडिंग, फैब आइकन, कवर इमेज, जो भी चाहे आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो ऐड करोगे, अपनी खुद की आपकी कम्युनिटी, आपकी कंपनी की, आपकी इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना, वो सारी आप बनेगी। तो क्रिएट ग्रुप पे हम क्लिक करते हैं। जो आपका यूजर इंटरफेस आएगा वो यहाँ पे एज इट इज लुक लाइक, आप कह सकते हो कि फेसबुक, या उसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। इसकी भी आप कलर थीम आप चेंज कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो, वो कैसे क्या चीजें रहती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, किस तरह से आपका वो चीजें काम करेंगी। तो इस तरह से इसका यूजर इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी कोई भी इमेज बायो बायो ऐड करोगे तो आपको सबसे पहले ये कंप्लीट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हम एक कोई ना कोई इमेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डाउनलोड्स पे गए, चलिए यही लगा देते हैं एक बार, ठीक है। सेव, कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से आपका यूजर इंटरफेस यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे नाइट मोड आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे डार्क मोड आ जाएगा। काफी सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा, ठीक है ना, जो भी आपने अपने कम्युनिटी का नेम रखा होगा। होम पे आ जाएगा, अनाउंसमेंट्स, जो भी आपने अनाउंसमेंट्स करी होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। डिस्कशन टैब में आ जाओगे आप, ठीक है ना, वो चीज़ है। ग्रुप्स ज्वाइन के लिए आप किसी को लिंक भेज रहे हो, बंदा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है आपका, होम पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लगा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सब मिल जाती हैं आपको चैनल्स वगैरह क्रिएट करने की, ठीक है। लर्निंग मोड पे जाते हो, ठीक है ना, क्या क्या आप आपको यहाँ पे मिलेगा लर्निंग के लिए, ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी। इवेंट्स के सेक्शन में जाओगे तो क्या क्या इवेंट अभी लॉन्च हो रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। लीडर बोर्ड पे जाओगे तो कौन फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, कौन से लेवल पे है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। मेंबर्स पे आप क्लिक करोगे तो कितने मेंबर्स यहाँ पे एडिट हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। अबाउट के सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आपको इस के बारे में अबाउट की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक हो गया। अब अगर चैट के सेक्शन पे जाते हो तो आप चैट कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मेन एडमिन जो होगा ना इसका, उसके उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे आपकी वो अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है। मेन जो अकाउंट होता है यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ही क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ही आपके पास उसकी ऑप्शन आएगी लाइव जाने की,
ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है, आई थिंक सो, वो मेन एडमिन के रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि ये आईडी है सब एडमिन की आईडी, ठीक है ना, जिसके रिगार्डिंग ये वर्किंग होती है। मेन आईडी के अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग यहाँ पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, मेन आईडी, मेन जो एडमिन होगा वो लॉगिन करके इसमें आप वर्किंग करके वो यहाँ पे लाइव जा सकता होता है। ये प्रोसीजर रहेगा इसका। ठीक है। इस तरह से आप इसमें आप वर्किंग आप कर सकते हो अपने लेवल पे। ज्वाइन ग्रुप, यूजर यूजर इंटरफेस में कैसे ये दिखेगा, यहाँ पे जो देखो यूजर। बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा, और यहाँ पे कुछ भी मुझे राइट करने की यहाँ पे ऑप्शन आ गई। ठीक है। कुछ भी मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। जीआईएफ, इमेज, वीडियो, लिंक वगैरह जो भी मैंने शेयर करनी है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। ये एज अ मेंबर है, ये एज अ मेंबर है। बट एज अ एडमिन यहाँ पे आपके पास चैनल्स क्रिएट करने की भी ऑप्शन आती है, और यहाँ पे लाइव जाने की भी आपके पास ऑप्शन आती है। ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग कर सकते हो आपको। हाँ जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूजर इंटरफेस से कैसे वो दिखेगा, लेट से कोई अगर यूज कर रहा है, कोई मेंबर है जिसका, हम्म। तो उसको कैसे दिखेगा? ये तो एडमिन पैनल से ऐसा दिख रहा है, तो यूजर एंड एंड से कैसे दिखेगा? यूजर एंड से आप उसको इनवाइट करके आप अपने लेवल पे इसको बनाइए, क्रिएट करिए, इनवाइट करिए। ठीक है ना, अपनी दूसरी आईडी से आप चेक कर पाओगे। दिखेगा इस तरह से दिखेगा, मैं एज अ यूजर ही यहाँ पे लॉगिन हुआ हूँ, एज अ यूजर ही मैं यहाँ पे लॉगिन हो पाया हूँ। ठीक है। तो अपने लेवल पे इस पे आप वर्किंग करके देख सकते हो, खुद इसमें क्रिएटिविटी करके। मैं आपको यहाँ पे फीचर्स बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ, ये चीज इस तरह से होती है। ठीक है। जब आप इसमें अपने लेवल पे वर्किंग करोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन दिखी है वो यूजर लेवल के अकॉर्डिंग ही दिखी है, तब मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है। यहाँ पे आईडी है, सोशल मीडिया जो भी आप सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी होंगे आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, बिलिंग एक्सप्रेशन क्या होगी वो चीज़ है। ठीक है ना, यूजर लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें इस तरह से आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। अपने स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे सारी की सारी देगी। क्लियर है सभी को इतना? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। यस यस, क्लियर क्लियर। चलिए, बढ़िया। अभी क्वेश्चन था मेरे पास एक, जो व्हाट्सएप एपीआई ऑटोमेशन है उसके लिए आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपका वर्किंग वो करेगा। ठीक है। और दूसरी चीज थी हमारे पास वेबिनार की। जूम इसके साथ कनेक्ट करोगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, मार्केटिंग के सेक्शन में जब आप जाते हो, साइट के सेक्शन में गए, यहाँ पे वेबिनार की ऑप्शन है। वेबिनार में यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो आप लाइव वेबिनार क्रिएट कर सकते हो, और ऑन डिमांड वेबिनार। ठीक है। ऑन डिमांड में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो होगी, रिकॉर्डेड वीडियो को वहाँ पे ऐड कर दोगे, कोई बंदा सबमिट करेगा, वो जब मर्जी वो वीडियो देख पाएगा। लाइव वेबिनार में क्या होता है कि जो बंदा रजिस्टर करेगा, जिस टाइम पे आपने रखा होगा कि इस टाइम पे मेरा लाइव वेबिनार होना चाहिए, वो लिंक आप यहाँ पे एडिड हो जाता है। ठीक है ना, वो टाइम पीरियड वहाँ पे चलता है। ठीक है ना, कि इतना टाइम लेफ्ट, इतना टाइम लेफ्ट, वो चीज़ रहेगी। जब वो लाइव हो जाएगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा आपके जूम पे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? आप ना जो ये टूल है, ठीक है ना, उसको आप टेस्ट करिए, यूज करके देखिए उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी और नहीं आई है। वेबिनार का यहाँ पे आप देखिए, आपके पास दो ऑप्शन आती हैं। न्यू वेबिनार फनल पे जाते हो तो यहाँ पे ऑन डिमांड वेबिनार है और लाइव वेबिनार है। ऑन डिमांड में क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एक वीडियो जो होती है आपकी रिकॉर्डेड, वो आप ऐड कर देते हो, बंदा रजिस्टर करेगा, उसको वेबिनार वहाँ पे शो होना लग जाएगा। जो लाइव वेबिनार होगा उसमें क्या होता है कि आप टाइम सेट कर लेते हो कि इस टाइम पे हमने लाइव जाना है। जो आपका जूम का लिंक होगा वो यहाँ वहाँ पे आप अपना ऐड कर दोगे, जो भी आपका लिंक होगा, मान लो ये वाला लिंक है, कॉपी करा आपने, उस लिंक पे आप ऐड कर दोगे।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपने वेबिनार का नेम दिया, यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, बंदा फॉर्म फिल करेगा। यहाँ पे अपने जो आपका लिंक होएगा जूम का, ठीक है ना, वो वहाँ पे ऐड कर दोगे। देन टेम्पलेट सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे अपना डेट टाइम सेलेक्ट कर लोगे कब आपका वेबिनार है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपका वर्किंग करेगी। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आ गई, ठीक है ना, अनेबल रिकरिंग वेबिनार, डेली वेबिनार चाहिए, ठीक है ना, या वीकली वेबिनार, मंथली वेबिनार, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं आपकी। इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हो। जूम को कैसे कनेक्ट करते हैं, हम चलते हैं कैलेंडर्स के सेक्शन में, ठीक है, कैलेंडर सेटिंग्स पे गए, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्शंस की ऑप्शन आ जाती है। हेलो, हेलो, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शंस की ऑप्शन आ जाएगी, वहां पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको जूम है, गूगल मीट है, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और रिमाइंडर ऑटो मेल्स, आपके पास मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं है, आपने पहली भी हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, एडमिन जो आपका नेम है। हाँ, तो वहां पे ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, मेरी ट्यूटोरियल्स वहां पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। या फिर जो कम्युनिटी एडमिन है उनसे भी आप बात कर सकते हो, उनसे आप ट्यूटोरियल ले लीजिएगा। या फिर आप कल मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, जूम पे आके मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हो। तो जो भी आपके वहां पे क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस पे आप गए, ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग ऐड न्यू पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे जूम की ऑप्शन आ गई, गूगल मीट की आपके पास ऑप्शन आ गई, कनेक्ट कर सकते हो आप। इतना क्लियर है सभी को? किसी का कोई और क्वेश्चन? राहुल जी, इसमें कितना कैलेंडली हम वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें? क्या चीज सर? कितने परसेंट कैलेंडली का जो लिंक है या अपॉइंटमेंट कैलेंडर है वाला, उसमें? अपॉइंटमेंट वाला? हाँ हाँ, अपॉइंटमेंट। सर वो तो कितने परसेंट अनलिमिटेड ही सेटअप? है ना, वो कैलेंडर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा खुद का, अपना खुद का ही कैलेंडर है वो। नहीं, नंबर्स ऑफ मीटिंग नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से मेरी टीम में 5 या 10 लोग हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग, लेट्स से क्लोजर है या सेल्स क्लोजर है या मीटिंग सेटर है, जो भी है, हम्म। वो अगर अलग अलग उसमें सेटअप कर रहे हैं, हम्म। तो कितने लोग उसमें मीटिंग कर सकते हैं? कितने लोगों का उसमें अलग अलग अपॉइंटमेंट सेटअप कर सकते हैं? सर ऐसा नहीं होता, वहां पे जो कैलेंडर सेटअप करोगे या वहां पे जो चीजें सेटअप करोगे ना, वो आपको टाइम स्लॉट पर अकाउंट के अकॉर्डिंग रहेगा, पर अकाउंट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि आपको एक जो मेन अकाउंट मिला हुआ है यूजर की सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं वो रहने वाली चीजें, ठीक है ना। मेन अकाउंट के अकॉर्डिंग सेटअप पे रहने वाली है। जो स्लॉट मेन अकाउंट के अकॉर्डिंग सेटअप हुआ, मान लो 4 से 5 बजे का स्लॉट आपने बुकिंग करी हुई है, तो वो 4 से 5 बजे का स्लॉट वो अगर ऑलरेडी बुक हो चुका है तो वो किसी और को नहीं मिलने वाला, वो कोई बंदा कोई और नहीं सेटअप कर सकता। ठीक है। मैं ये हाँ। बोल रहा हूँ कि मेरे टीम में लेट्स से 5 बंदे हैं, ठीक है। हम्म। 5 पर्सन है। जी। तो उनको अगर अलग अलग टाइम पे मीटिंग करनी है, ठीक है, हम्म। मेरा 10, अगर दिन का अगर 10 मीटिंग फिक्स हुआ है, हम्म। ठीक है, टीम में, तो अगर मेरे टीम में 5 पर्सन है जो मीटिंग को करेंगे, तो हम्म। उसके लिए क्या अलग अलग अपॉइंटमेंट सेटअप हो वहां सकती है? पे असाइन करोगे ना अपॉइंटमेंट बुकिंग जो अच्छा, चीजें हैं, पहले हमने वो डिस्कस असाइन करा था, हमने अलग अलग लीड असाइन असाइन कर दो। करी, फिर हमें मीटिंग भी तो साइन कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो उसमें जाएगा। हाँ, वो आप वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे कि भी यार ये इसको साइन होना चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी वेलकम। किसी का कोई और क्वेश्चन? चलिए, बढ़िया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होएगा, ठीक है, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। शबीर जी, आपको क्वेश्चन है, ऑटोमेशन कैसे काम करती है? चलिए, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने अमेजोन पे कभी रजिस्टर करा? शबीर जी, आपने अमेजोन पे रजिस्टर करा कभी? अमेजोन पे आपने कभी रजिस्टर नहीं करा? ओके। किस साइट पे आपने रजिस्टर करा कभी?
एक काम करिएगा, आज ना अमेजोन पे जाके रजिस्टर करिए, ठीक है? आपको आपके नाम से एक मेल आएगी आएगी, ठीक है? वो भी एक ऑटोमेशन का ही पार्ट है, ठीक है? आप इस तरह से वो वर्किंग आप कर सकते हो कि भी अगर कोई पर्सन आपके कोर्सेज में आपके लैंडिंग पेज पे आके कोई रजिस्टर करता है, उसको ऑटोमेटिकली मेल जाएगी या व्हाट्सएप मैसेज आएगा। तो इस तरह से ऑटोमेशन काम करती है। प्रॉपरली प्रैक्टिकल कैसे कैसे ये चीज़ें सेटअप करनी होती हैं, उसके रिगार्डिंग ट्यूटोरियल्स भी बने हुए हैं। टीम मेंबर से भी आप बात कर सकते हो या पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जूम पे आके गाइड कर दूंगा, ठीक है जी? यूट्यूब पोस्ट, मैं ये आपका चीज़ समझा नहीं, यूट्यूब पोस्ट क्या मतलब? किसी का कोई और क्वेश्चन? मनी जी आपका कोई क्वेश्चन है? आपकी ऑनबोर्डिंग होगी मनी जी? राहुल सर, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे यू यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भी इससे प्रमोशन हो जाता है क्या अपना? सर आप यहाँ से ऐड रन कर सकते हो, वो आप ऐड कौन सी रन कर रहे सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, उसके रिगार्डिंग सर जो मुझे नहीं एड पता रन कि अपन लोग यूट्यूब। करते, मेरे मेरे एक कस्टमर था आज, उसका क्वेश्चन था ये कि अच्छा जी। जैसे एड रन अपन लोग करवाते हैं तो एड रन से जो सब्सक्राइबर आते हैं वो मोनेटाइजेशन में वैलिड होते हैं क्या सर? सर जो एड आप रन करते हो वो डिपेंड करता है सब्सक्राइबर्स के ऊपर, कि वो आपको सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर वो आपको सब्सक्राइब करते हैं तो वो मोनेटाइजेशन में काउंट होते हैं। ओके ओके सर, यही क्वेश्चन था। नहीं, वो काउंट होते हैं। ठीक सर। चलिए हम वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है? किसी को क्वेश्चन होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।